और शहजाद इकबाल साहब, ज़ाहिर है ये मामला फिर इतना सादा है जितना राना सनाउल्लाह साहब या फिर दूसरे रहनुमा नून लीग के या फिर राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी अब क्या करें, ये भी एक आईनी जिम्मेदारी थी कि अब डिलिमिटेशन होनी है क्योंकि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है, या फिर तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का ऐलान कर रही है। तो ये मामला अभी भी फंस सकता है और 90 दिन में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। एक तो जैसे मीर साहब ने कहा, आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 48(5) पावर्स देता है प्रेसिडेंट को। एक दफा असेंबली तहलील हो गई, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दी, तो 90 डेज के अंदर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है। 90 डेज की तारीख है, तो ये नहीं हो सकता कि सीसीआई का एक फैसला और नई मर्दमशुमारी पर आप जाएं तो वो ओवरराइड कर जाएगा आइन को। जो आज फैसला तो मैं नहीं कहूंगा, ऐलान ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। मेरे ख्याल से इतनी जिम्मेदारी हम ना डालें कि उन्होंने फैसला कर डाला है। उन्होंने एक ऐलान ही किया है, जैसे कि ये ऐलान किया था हुकूमत ने कि नए सेंसस के मुताबिक होगा। फैसला उनका तो कुछ और था, 2-3 हफ्ते पहले बयानात कुछ और थे। ये भी फैसला कहीं खुदा ना खासा राजा रियाज साहब का और वजीर आजम का तो नहीं लगता कि केयरटेकर वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि नाम दिया राजा रियाज साहब ने और झट से कबूल कर लिया वजीर आजम साहब ने, तो वो भी हमें पता है कि ऐलान ही था, फैसला शायद कहीं और हो गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ऐलान किया है, मुझे लगता है वो आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और ये मामला इतना सादा नहीं है। सदर पाकिस्तान पीटीआई के हैं, अगर कल को वो कहें कि 90 दिन के अंदर फलां तारीख को इलेक्शन होने, तो ये मेरे ख्याल से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और आज तो कल तो शायद चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से मुलाकात हुई, लेकिन जब ये ताखीर हो रही होगी तो मुमकिन तौर पर उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि क्या वो अब आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इन शॉर्ट शाहजेब, मुझे लगता है जैसे केपी और पंजाब के इलेक्शंस में ताखीर जब की जा रही थी तो उस वक्त जवाब पेश किया कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है। अब इलेक्शन में जो ताखीर की जा रही है, जवाब बनाया जा रहा है कि नए सेंसस नोटिफाई हो गए हैं और डिलिमिटेशन करना जरूरी है। इसको जवाब बनाया जा रहा है, वरना तो 3-4 माह से यही बात हो रही थी कि इलेक्शन वक्त पे उसी वक्त होंगे जब पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब वो तारीख आगे बढ़ गई है। जवाब इलेक्शन कमीशन जो है या हुकूमत बना रहे हैं डिलिमिटेशन को और सेंसस को, मेरे ख्याल से ये दोनों जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी जिम्मेदार है और जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने मिलकर ये फैसले किए हैं। और अगर आपको वाकई इतना डर था कि सेंसस होने चाहिए तो ये मामला आप जल्दी निपटा लेते। मई में नंबर्स आने थे, नहीं आए, ताखीर भी उसको। और आपको याद होगा 2022 अप्रैल में जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया था, उससे कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं। अदालत ने उनसे पूछा था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हमें सेंसस कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करनी है, तो अक्टूबर 2022 में हम तैयार होंगे इलेक्शन के लिए। वो अक्टूबर 2022 गया, अब हम कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में भी इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बहुत आम बात है और जाहिर है साबिका हुकूमत पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, दोनों पर के जो कंडक्टर्स पर सवालात उठ रहे हैं